आइए हम सब मिलकर संधि का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो। मैं विश्वास करता हूं प्रभु सबको संभाल के सुरक्षित रखा है। कोई भी निराश होकर नहीं बैठना। प्रभु हमारे साथ है, महान कार्य कर रहे। काफी टेस्टिमनीज प्रभु हमारे बीच में भेज रहे। सब पढ़ने के लिए समय नहीं है। प्रभु हमारे साथ है। धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सुबह से लेकर शाम तक प्रभु से मिले एक एक वरदानों को याद करते हुए धन्यवाद करेंगे। आज प्रभु से आशीष पाने के लिए एक टेक्निक प्रभु हमें बता रहा है। प्रभु के वचन के जरिए ध्यान से प्रभु का वचन सुनना। आपके पास बाइबल होना, वचन को नोट करना। आज का वचन एक स्पेशल वचन है। आप थंबनेल में देखा होगा। प्रभु का वचन है प्रवक्ता ग्रंथ, उसका अध्याय 28 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं। बुक ऑफ सिराक चैप्टर 28 वर्स 6। अंतिम बातों का ध्यान रखो, अंतिम बातों का ध्यान रखो और भय रखना छोड़ दे। गुस्सा छोड़ दे, लड़ाई झगड़ा छोड़ दे। अंतिम बातों को याद रखो। इंसान क्यों पाप करते हैं? अंतिम बातों के बारे में याद नहीं करते। काफी लोग इस दुनिया में रहते हुए एंजॉयमेंट प्लेजर के पीछे हैं। खुशी चाहिए और वो भी इस दुनिया से मिलने वाला हर एक चीज को अपने दिल में रखते हुए जिंदगी बिता रहे। और अंतिम में क्या मिल रहा है? खुशी के बदले दुख, बीमारी, काफी कंफ्यूजन, समस्या। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु का वचन को हम रिसीव करेंगे। अंतिम बातों का ध्यान रखते हुए भय रखना छोड़ने के लिए हमारे परिवार में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। एक दूसरे को माफी देने के लिए प्रभु आज ब्लेसिंग दे रहे। हमारे परिवार में, जिंदगी में आशीष इसलिए नहीं है हम माफी देने के लिए और माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं। दिल के अंदर ये भय रखते हुए, एंग्री रखते हुए, गुस्सा रखते हुए ऐसे जिंदगी बिता रहे और कहां जा रहे? और हम मांग रहे आशीष बरकत। आज प्रभु का वचन अब सुनना है। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। अभी हमारा सिस्टम क्या है? हम एक दूसरे को माफी देने के लिए, क्षमा देने के लिए तैयार नहीं। आइए आज मिलकर प्रार्थना करेंगे। रोज हम उत्पत्ति का ग्रंथ, उसका अध्याय 24-42 पद संख्या। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन स्पेशल वचन है। आप ये सोचेगा फादर जी इसी में कौन सा रोटी कपड़ा मकान है? इसी में रोटी कपड़ा मकान है। काफी टेस्टिमनीज है इस दुनिया में। जब हम एक दूसरे को माफी देते हैं, क्षमा देते हैं, स्वर्ग से हमारे लिए आशीष का द्वार प्रभु खोलते हैं। आप करके देखना है। आजकल इंसान ऐसे बन गया, अपने आप को भी माफी देने के लिए तैयार नहीं। ऐसे डिप्रेशन में बैठा है, मैं पापी हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा सोचकर नेगेटिव एनर्जी में बैठता है, डिप्रेशन में चले जाता है। मुझसे कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस डल है। ऐसे पाप में आज प्रभु का वचन हमें प्रेरणा दे रहे, अपने आप को भी माफी दे दो। प्रभु पर विश्वास रख और प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है। प्रभु का वचन हमें बता रहे, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। और वचन हमें बता रहे, पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है? अपने जिंदगी को परख के देखना। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस शाम को हम ये वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करें। काफी परिवार की जो बेस फाउंडेशन
प्रॉब्लम यह है, बेसिक प्रॉब्लम यह है, क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे ये वचन को इस्तेमाल करते हुए। प्रभु का वचन, अंतिम बातों का ध्यान रखो और भय रखना छोड़ दो। आज प्रभु का ब्लेसिंग आपके परिवार में मिलने वाला का दिन है। आपके बच्चों को, पूरा परिवार को अंतिम बातों के बारे सोचने के लिए एक दिन यह दुनिया से चलना है। इसलिए प्रभु के आज्ञाओं का पालन करना है, एक दूसरे को माफी देना है। ये प्रभु की ये वचन को पूरा करने के लिए और इसके जरिए, इसके द्वारा आपके जिंदगी में ब्लेसिंग देने के लिए प्रभु हमें एकत्रित किया है। संतपति के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16-17 में हम पढ़ते हैं, संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, शब्द मात्र से उनके दुर्बलताओं को दूर कर दिया। आज हम ये वचन को रिसीव करते हैं, बार बार हम सुनते हैं, अंतिम बातों का ध्यान रखो और भय रखना छोड़ दो। ये वचन आप रिसीव करते समय आपके जिंदगी में एक पाप करने से पहले अंतिम दिन के बारे सोचने के लिए और एक दूसरे को माफी देने के लिए, भय रखना छोड़ने के लिए प्रभु हमें ब्लेसिंग दे रहे। माता मरी का धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करेंगे, हर रोज हमें मां मरिया की कान से सिफारिश मिल रही है। अपने हाथों को जोड़िए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, निरा मनुष्य होते हुए भी, पद संख्या 5, निरा मनुष्य होते हुए भी यदि वह बैर बनाए रखता तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है। इंसान ऐसे सोच रहा है, इंसान है सब कुछ, प्राइड के कारण, घमंड के कारण, अहंकार के कारण हम सोच रहे हैं मैं हूं सब कुछ, इसलिए किसी को माफी नहीं देते। और प्रभु का वचन आज हमें बता रहे, निरा मनुष्य होते हुए भी यदि वह भय बनाए रखता तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है। वचन बता रहे आप भी एक मनुष्य है, जिंदगी परख के देखो, पल पल पाप करता है, फिर क्यों में एक दूसरे को माफी नहीं दे रहे, क्षमा नहीं कर रहे। वचन हमें बता रहे, निरा मनुष्य होते हुए भी यदि वह भय बनाए रखता तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है। उसके पापों की क्षमा के लिए कौन प्रार्थना करेगा? पापों की क्षमा के लिए कौन प्रार्थना करेगा? कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए भय रखना छोड़ना जरूरी है। आज प्रार्थना करेंगे। काफी परिवार में आज ब्लेसिंग है, हमारे रिलेशनशिप में देखना है, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, हमारे रिश्तेदारों के साथ हमारे जो रिलेशनशिप है, रिश्ता है, किस तरह है। क्या मैं मेरे मन के अंदर, दिल के अंदर भय रखते हुए जिंदगी बिता रहे? कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन आप रिसीव करते समय संत माइकल महादूत प्रभु का वचन दुधारी तलवार को इस्तेमाल करते हुए आपके दिल से हर एक भय की भावना को खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद करेंगे, मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान के दुष्ट और जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमीन आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देते हुए वचन को सुनो। अंतिम बातों का ध्यान रखो और भय रखना छोड़ दो। विकृति तथा मृत्यु को याद रखो और आज्ञाओं का पालन करो। आज संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में ये निर्णय करना है।
निर्णय लेना है। प्रभु का वचन, मृत्यु को याद रखो और आज्ञाओं का पालन करो। आज्ञाओं का ध्यान रखो और अपने पड़ोसी से बैर ना रखो। सर्वोच्च ईश्वर के विधान का ध्यान रखो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। दूसरों के अपराध क्षमा करने के लिए आज प्रभु हमें ब्लेसिंग दे रहे। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन एक और बार, सर्वोच्च ईश्वर के विधान का ध्यान रखो। सो वचन हमें बता रहे अंतिम दिनों के बारे ध्यान रखना, मृत्यु के बारे ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसे सोच रहे भाई रखने में क्या प्रॉब्लम है, अपराधों को क्यों क्षमा करना है। प्रभु का वचन हमें बता रहे अंतिम दिनों के बारे सोचना, एक दिन यहां से चले जाना, और मृत्यु के बारे सोचना, और यह भी सोचना हम निरे मनुष्य हैं, इंसान हैं, इसलिए एक दूसरों के अपराधों को क्षमा देना है। प्रभु का वचन, सर्वोच्च ईश्वर के विधान का ध्यान रखो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। आज कैसे ये वचन को हम अप्लाई करेंगे? पति पत्नी काफी दिन से बात भी नहीं कर रहे, अलग हो गया है, छोटी सी बात है। वचन बता रहे इंसान है, अंतिम दिन याद रखो, सॉरी मांगो या सॉरी बोलो। काफी नौजवान बच्चे माता पिता के साथ नाराज होके बात नहीं कर रहे, गुस्सा में बैठा है, मम्मी पापा जब बोलते समय सुनता नहीं है। कृष्ण में मेरे प्यारे नौजवान बच्चे सुनो, प्रभु का वचन हमें यह बता रहे अंतिम दिनों को याद रखना, मृत्यु को याद रखना और एक दूसरे का अपराधों को क्षमा करना है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए, एक दूसरे का अपराध क्षमा करने के लिए हमें कृपा देने के लिए धन्यवाद। हमारे परिवार में शांति आने दो प्रभु, लड़ाई झगड़ा को दूर कर प्रभु, कोर्ट केस को दूर करने के लिए धन्यवाद। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों के योगदान से हम प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हर एक परिवार को समर्पित करता हूं प्रभु, शांति नहीं है, कंफ्यूजन से है, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। यह वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करता हूं, हर एक लड़ाई झगड़ा के स्पिरिट, क्वारल के स्पिरिट यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर इसी वक्त इनके परिवार से निकल जा। धन्यवाद धन्यवाद। पति पत्नी के बीच कंफ्यूजन, डिवोर्स की सोच यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु, जितने भी भाई बहन आईसीयू में वेंटिलेटर में है प्रभु समर्पित करता हूं। रहम कर दे आकर, पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले, पवित्र रक्त के सामर्थ्य के शरीर में प्रकट करने दो प्रभु। कैंसर की बीमारी, शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, न्यूरो पेशेंट्स यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर इनको चंगाई मिले। बहुत डिप्रेशन में है साइकाट्रिक पेशेंट्स को यीशु के अति पवित्र नाम पर हीलिंग मिले। एंड्रिया को समर्पित करता हूं प्रभु, सोनू को समर्पित करता हूं, सोलमन को समर्पित करता हूं, अनिका को, एग्नेस को समर्पित करता हूं, रीता को समर्पित करता हूं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एंसल को समर्पित करता हूं प्रभु। रहम कर दया कर प्रभु, रहम कर दया कर प्रभु। यीशु मसीह के घावों के जरिए हम भले चंगे हो गए हैं। यह वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक इन्फेक्शन, बुखार, लिवर में जो बीमारी यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
प्रभु हमें ब्लेसिंग दे रहे, अनाथ बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, विधवा औरतों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, मेहनत करने वाला हर एक चीज, स्कैनिंग रिपोर्ट, पीआर एप्लीकेशन सब रख के विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लेने वाला आप सबको प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रात को ट्रैवलिंग करने वाला को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद, धन्यवाद। वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीर्वाद दे रहे, रिलीजियस प्रोफेशन के फीस्ट एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ्य अधिकार मुझे मिला है, यह अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए संत पापा लियो शब्द वाक्य के साथ और सारे पुरोहित गण के साथ मिलकर ये पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए, माथा मरी की कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतनियों के कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अब सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमीन, आमीन। याद रखना है अंतिम दिनों को, याद रखना है मृत्यु को, और एक दूसरे को अपराधों को, एक दूसरों के अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रभु ने हमें कृपा प्रदान किया। धन्यवाद करेंगे। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना के जरिए आपको प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, तो एक दूसरे के साथ जरूर शेयर करना है और आपके टेस्टिमनीज हमें भेजना है। सबों के लिए प्रार्थना कर रहे, पवित्र मिस्सा बलिदान में आपको समर्पित करते हुए ये पुरोहित प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करते रहना। बहुत प्यारे से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।